नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। उत्तरकाशी आपदा में 4 दिन में 1126 लोगों को निकाला गया है। शनिवार को कुल 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह 257 फेरे लगाए और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक और 2 MI हेलीकॉप्टर लगे। तो वहीं गृह सचिव ने हर दिन हर्षिल और धराली में 2000 लीटर डीजल भेजने के लिए कहा। साथ ही गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी कहा गया है। वहीं चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने भी मीटिंग की और मीटिंग में प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु, गृह सचिव और दूसरे विभागों के सचिव शामिल हुए। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि रोड कनेक्टिविटी ठीक करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन और मुआवजा बांटने के साथ पुनर्वास का भी काम होगा। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के साथ NDRF और SDRF की टीम भी मलबा हटाने और वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच SDRF ने हर्षिल घाटी का ड्रोन वीडियो जारी किया है, जिसमें आपदा के बाद बनी झील साफ तौर पर देखी जा रही है। धराली में जिस तरह से आपदा आई थी, उसके बाद मलबे पत्थर ने भागीरथी नदी का रास्ता ही रोक दिया था। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान कनेक्टिविटी का हुआ है, इसलिए उसे दुरुस्त करने में पूरा अमला लगा हुआ है। बाढ़ अपने साथ धराली को उत्तरकाशी से जोड़ने वाले पुल गंगनानी का पुल भी बहा ले गई है। अब BRO की टीम उसी पुल को बनाने में जुटी हुई है। ग्राउंड जीरो से दीपक बिस्ट बता रहे हैं कि इस ब्रिज का काम कहां तक पहुंचा है। ऐसा पुल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर ये पुल कब बनेगा। इस वैली ब्रिज को लिमचा गाड़ पर बनाया जा रहा है और उत्तरकाशी में हर्षिल तक पहुंचने का यही एक माध्यम है। धराली उसके बाद जाएगा और आप देखेंगे एक ऐसा पुल, क्योंकि इस वैली ब्रिज को बनाने में तकरीबन 3 दिन का समय लग चुका है और आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं अब इसको कुछ हद तक ऐसा तैयार किया गया है ताकि अब यहाँ से दूसरी तरफ जाया जा सके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, कोई और चारा नहीं, क्योंकि रसद सामग्री से लेकर वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें यानी क्रेन, JCB सब जानी है और रात दिन 24 घंटे ये काम चल रहा है। हम तकरीबन 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि ये बने और इसके बाद हम आगे की तरफ पैदल मार्ग करें, क्योंकि अभी गाड़ियों के जाने का ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पर BRO और सेना लगातार जुटकर काम कर रही है। रात दिन जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अहम हो जाता है। जब एक जिस पुल को लेकर सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि ये पुल बनेगा तो उसके बाद धराली तक रसद सामग्री जाएगी और इस पुल को एक एक करके 3 दिन से बनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस पुल के बनने के बाद जो कुछ हम देखेंगे वो सबसे अलग होगा, क्योंकि पूरा पुल 5 अगस्त को आए उस सैलाब में बह गया। यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर आए थे और बोल्डर के आने के बाद इस जगह से इस पुल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से पूरा संपर्क धराली से भटवाड़ी तक का कट गया था। और इसीलिए अब इस पुल को बनाने की कवायद की जा रही है, जिसमें रात दिन इन प्लेट्स को लगाया जाता है। पहले इन ग्रिप्स को, ग्रिल को लगाया गया, उसके बाद मजबूती के साथ इस पर अब यहाँ पर वेल्ड किया जा रहा है। एक एक करके वेल्ड करने में कई घंटे लग रहे हैं और मजदूर से लेकर जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में तबाही के बीच सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच हर्षिल में सेना की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। हर तरह के साजो सामान के साथ अब खोजी कुत्ते भी मलबे के अंदर जिंदगी की तलाश में जुट गए हैं। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। राहत और बचाव के काम में जुटी डॉग स्क्वाड।
एक एक जिंदगी के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड के हर्षिल और धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जहां जिंदगियां खुशहाल थीं, अब वहां उजाड़ है। लेकिन इस त्रासदी के बीच रेस्क्यू टीम के जवान देवदूत बनकर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं और इस टीम के साथ जुटी है उनकी डॉग स्क्वाड। ये खोजी कुत्ते मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश करते नजर आ रहे हैं। कभी पत्थरों के बीच तो कभी मलबे के नीचे ये खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर जिंदगियों की तलाश करते दिख रहे हैं। सेना की K9 यूनिट की डॉग स्क्वाड के इन ट्रेन कुत्तों का नाम है जेंसी और हेजल। आपदा के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाली K9 यूनिट के यही दो ट्रेन डॉग थी और ये पहले ही दिन से ही अपने हैंडलर के साथ मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने में जुटे हैं। गोल्डन लेब्राडोर का नाम है जेंसी और काले लेब्राडोर का नाम है हेजल। सेना के मुताबिक इन्हें सीधे मेरठ के RBC सेंटर से ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है। इसके बाद 8 और डॉग को भी तैनात किया गया है, यानी कुल 10 खोजी कुत्ते जमीन के नीचे दबे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। सेना की तरफ से जारी वीडियो में आर्मी के सर्च एंड रेस्क्यू डॉग जेंसी और हेजल अपने हैंडलर के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते दिखाई दे रही हैं। हेजल 20 आर्मी डॉग यूनिट से है तो जेंसी RBC सेंटर एंड कॉलेज से है। दोनों की उम्र 2 साल है और 9 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद इन्हें हवाई मार्ग से इतने बड़े ऑपरेशन पर भेजा गया है। इस मिशन पर जेंसी और हेजल के अलावा सारा, ओपाना, जून और राही को भी शामिल किया गया है। ये सभी लेब्राडोर नस्ल के हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर हैं। और ये धराली और हर्षिल में मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश में जुटे हैं। चूंकि डॉग की सूंघने की क्षमता को ट्रेनिंग के जरिए और ज्यादा असरदार बना दिया जाता है, इसलिए धराली और हर्षिल में हो रहे सर्च ऑपरेशन में इनसे ज्यादा मदद मिल रही है। इसके साथ ये डॉग्स इंसानी गंध को 7 फीट गहरे मलबे के नीचे से भी सूंघ लेते हैं। जहां मशीनें नहीं पहुंच सकती, वहां ये बड़ी कुशलता से काम करते हैं। हर डॉग 1 घंटे में 5 एकड़ तक की जगह को स्कैन कर सकता है, जो करीब 20 जवानों के काम के बराबर है। इनकी मदद से कई फंसे लोगों को ढूंढा गया और शव बरामद किए गए। सेना की K9 यूनिट के ये खोजी कुत्ते एवलॉन्च के दौरान बर्फ में दबे सेना के जवानों को भी ढूंढ निकालने में माहिर होते हैं। ये कुत्ते अपनी खास ट्रेनिंग और क्षमताओं के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसके लिए खास तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सेना के पास 600 से अधिक डॉग्स हैं, जो 25 से ज्यादा यूनिट में तैनात हैं। हर डॉग को मेरठ के रिमाउंट वेटरिनरी कोर में 36 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है और 7 से 8 साल सेवा के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। सेना में लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मैलिनोइस जैसी विदेशी ब्रीड के डॉग शामिल हैं। इनके साथ ही कुछ स्वदेशी ब्रीड को भी शामिल किया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स को खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है और अब ये धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आग लगने से हादसा हो गया है। मंदिर में लगी आग से 7 श्रद्धालु झुलस गए। आरती के दौरान बताया जा रहा है कि आग लगने से हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। अमरनाथ मंदिर के रूप का श्रृंगार चल रहा था। आरती के दौरान कई रुई जो वहां पर इकट्ठा हुई थी, उससे झांकी बनाई जा रही थी और उसी झांकी में आग लग गई। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 7 श्रद्धालु आग की चपेट में आए और वो झुलस गए। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आत्म विश्वेश्वर मंदिर है जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया और इस आग की चपेट में 7 श्रद्धालु आ गए। ये सब कुछ हुआ जब वहां पर आरती चल रही थी। अमरनाथ मंदिर का रूप का श्रृंगार यहां पर किया जा रहा था और रुई से बनी झांकी में इस दौरान आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। आज ताना चौक में लगभग 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरती के दौरान ये आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगभग 7 लोगों को आग में झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के सबको हॉस्पिटल भेजा गया था और ये सभी को सुपरफिशियल इंजरीज आई।